जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्डियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके चलिए देखते हैं कि 15 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके 15 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। चलिए एक कार्ड अपने आप आ गया है, इसको देख लेते हैं। जस्ट मिनट। ओके 15 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड। ओके जस्ट अ मिनट। चलिए अब एक एक कार्ड को मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों के सामने। ओके देखिए पहली चीज़ तो ये है कि टॉवर आया है। टॉवर का मतलब है एंडिंग होने वाली है बहुत सारी चीज़ों की जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक थी, जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हार्मफुल थी। चाहे ये आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, आपका डेली रूटीन हो सकता है। जो चीज़ें आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपकी एबंडेंस में, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में जो चीज़ें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही थी, वो सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। इसके अलावा फैमिली में ये कार्ड आया है तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, तो उस रिलेशन का भी एंड हो सकता है। जो रिलेशन आपको बहुत लंबे टाइम से आपके लिए बहुत हार्मफुल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा भी जस्ट मिनट देखिए एक चीज़ में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जो है आप साइन नहीं बताती हैं, इस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए यहाँ पर मैं 16 कार्ड्स निकालती हूँ। 16 कार्ड्स में जनरली सभी जोडिएक साइन आ जाते हैं। ओके तो इसमें आपको जो स्कॉर्पियंस की जिनसे मैरिज हुई है या जिन लोगों की कोई कनेक्शन है, मतलब लव कनेक्शन है, तो सभी की एनर्जीज़ यहाँ पर आती रहती हैं। तो अगर आप कहेंगे कि मैं साइन बताऊं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस जितने भी होते हैं 12 साइंस, मैं सभी के नाम लूँगी क्योंकि सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ओके तो साइन इसमें सारे होते हैं, चाहे आप मेरे मुंह से सुन लीजिए, चाहे आप ऑटोमेटिक समझ जाइए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ लोगों को ये रहता है कि एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने मुझसे कहा कि आपने कहा था कि कॉल या मैसेज आ जाएगा, अभी तक नहीं आया, आप लोग झूठ बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो देखिए एक बात तो है कि आप लोगों का कनेक्शन जिससे भी होता है, आप लोगों को ये लगता है कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा सोलमेट है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। हर पर्सन जिससे आप कनेक्ट हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग आपके ट्विन फ्लेम हो जाएंगे, सब लोग आपके सोलमेट हो जाएंगे। अगर ऐसा ही था तो डिसेप्शन क्यों हुआ, क्यों टॉक्सिक रिलेशन होते हैं, क्यों डिवोर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोच के आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आपके रिलेशन में देखिए, हम तो यहाँ पे जो भी कार्ड्स आते हैं उनको रीड करते हैं, जो भी एनर्जीज मिलती हैं उनको हम लोग रीड करते हैं, लेकिन आपके साथ एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, तो आपको बहुत ही ओपन माइंडेड होकर ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैम ने बताया था ऐसा ऐसा होगा तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, तो हमने कभी 100% के लिए नहीं कहा। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि 100% का जो है कॉल मैसेज आ जाएगा, सबकी बात हो जाएगी, सब लोग कांटेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। एक चीज़ आप लोग ये भी सोच के देखिए कि अगर आप लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप लोगों के अंदर कितनी डिज़ायर है, कितना आप लोग चाहते हैं यूनियन, लेकिन क्या आप लोग कभी कोई स्टेप लेते हैं? आप लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि कंडीशंस चेंज होती हैं, सिचुएशन अलग अलग होती हैं। हर कोई पर्सन ना एक्ट कर सकता है, ना स्टेप ले सकता है, ना ही बहुत जल्दी कोई चीज़ डिसाइड कर सकता है। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पर्सन कैसे इतना फास्ट डिसाइड कर सकते हैं। और वैसे भी एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं या सोलमेट में हैं तो ये जर्नी इजी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, किसी किसी को बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है। तो अगर आप लोग इतने इम्पेशेंस हो जाते हैं
तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग सेल्फ लव कीजिए और अपनी सिचुएशन को गॉड को सरेंडर कर दीजिए। जो भी रीडिंग्स आती हैं उनको ओपन माइंडेड होकर सुनिए और खुद पे फोकस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग बहुत डेस्परेट होते हैं या आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं मैडम ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ रीडिंग करती हूँ, एनर्जीज़ को रीड करती हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब देखिए आपके अंदर भी सिचुएशन चल रही है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का यूनियन हो जाए, लेकिन क्या आप दौड़ के पहुंच जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन नहीं है। तो आई थिंक कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, देखिए इस कार्ड से लगता है कि आपके साथ देखिए मुझे लगता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ डिसेप्शन हुआ था जिसका आप लोग एंड कर चुके हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रही है कि आपने अपने गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए। किसी पर्सन ने, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं। ओके, तो आपके साथ डिसेप्शन हुआ था जिसमें आपने अपने पार्टनर को या उस रिलेशन को छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है आप लोग गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। और प्रेजेंट टाइम में स्पेशली लेडीज़, मुझे लगता है कि लेडीज़ ने अपने घर से कोई काम स्टार्ट किया, या ये भी हो सकता है आप लोगों ने कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट की है जिसमें आप लोग सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो ये मान के चलिए कि फ्यूचर में आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, बिल्कुल स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं, अपना कोई वर्क स्टार्ट किया हो, फ्रीलांसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अगर किसी के साथ ये सिचुएशन नहीं आई है तो ये मान के चलिए कि अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक है, आपको बहुत पेन देता है, आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है आप लोगों के बीच में, तो ये रिलेशन का एंड होने वाला है। देखिए थोड़ी सी बिटर जो है रीडिंग हो जाती है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग स्वीट दैट डजंट सर्व यू। ओके, तो कोई चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, कोई चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। झूठे इल्यूजन में फंसाना, मतलब कोई ऐसी चीज़ मैं कह दूं जिससे आप लोग खुश हो जाएं लेकिन आगे चल के आप लोगों को बहुत पेन झेलना पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मान के चलिए, और देखिए सब कुछ होता डिवाइन की मर्जी से है। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, आप लोगों के सामने कार्ड्स को शफल करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इस हिसाब से सोचिए, ओपन माइंडेड होकर देखिए। देखिए आप लोग ने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आप बिज़नेस या जॉब, ऐसा हो सकता है कि आप लोग या तो बिज़नेस या जॉब दोनों करते हैं, या आप लोगों ने बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग शफल कर रहे हैं, मतलब आप लोग जो हैं जगलिंग कर रहे हैं। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हुआ हो कि किसी ने बहुत ज़्यादा डिसेप्शन किया हो आप लोगों को बिज़नेस या जॉब में, या आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, या आप लोग बहुत टाइम से आपके अंदर एबिलिटी थी, आप लोगों के अंदर पावर थी कि आप लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकें, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, बहुत अबंडेंस क्रिएट कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ एविल आई हो सकती है, कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन हो सकते हैं आपके आसपास, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों को इतना ज़्यादा मतलब सफ़र करना पड़ा है, इतना ज़्यादा सहन किया है आप लोगों ने, कि शायद आप लोगों ने बहुत लेट आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई है। तो ये एविल आई भी हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, या किसी का डिसेप्शन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि आप लोगों की मैरिज हो गई, लेकिन आप लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत था, आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आपने उन सारी चीज़ों को गिव अप कर दिया सिर्फ अपने पार्टनर के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे आप लोग अपने काम पे, अपने बिजनेस पे फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए द फूल के कार्ड से, एक तो ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, तो आपके आसपास नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कभी कभी अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है द फूल का कार्ड, तो द फूल से दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहली बात, आप लोग कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपके लिए हार्मफुल हो, कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप लोग बहुत जल्दबाजी में ले लें, तो ऐसा भी मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है
कि द फूल से मुझे ये लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी टेंशन, अगर आप लोग बहुत जल्दी टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो लेट गो करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना, डिवाइन को सरेंडर करना, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोग नहीं संभाल सकते, सारी चीज़ें कोई भी नहीं संभाल सकता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको सारी चीज़ों के कर्ता धर्ता खुद को ना मान के ईश्वर को मानना चाहिए, तभी आप लोगों की लाइफ में सक्सेस आएगी और आप इस कन्फ्यूज़न की स्टेट से बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। ओके, टेम्परेंस से मुझे लगता है कि आप लोगों को डिवाइन की तरफ से, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन हो चुकी है। अब ये बात बहुत बड़ी होती है कि थर्ड आई ओपन होना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, एंजल्स की ब्लेसिंग है। तो अगर आप लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो ये मान के चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों के ऐसी दिक्कत हो सकती है जो आपकी जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कोई डिजीज़ आपको पास्ट में रही हो तो वो डिजीज़ आप लोगों को हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग किसी बहुत लंबी बीमारी से बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे। तो मुझे लगता है उन सारी चीज़ों का एंड होने का टाइम आ गया है और कुछ ना कुछ आप लोगों को अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये कार्ड बताता है टेम्परेंस का कि आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। तो या तो आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते होंगे, या आप लोग टैरो रीडिंग करवाते होंगे, तो उसमें आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने का टाइम आ चुका है। क्योंकि डेथ का कार्ड सीधे सीधे बताता है कि जो भी दिक्कतें चल रही थी उन सारी चीज़ों का एंड होने का टाइम आ चुका है। दूसरी चीज़ ये है, द एम्परर से मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ले लिया है, चाहे आप लोगों ने इस डिजीज़ के थ्रू लिया हो, चाहे आप लोगों की सिचुएशंस ऐसी रही हैं इतनी टॉक्सिक, इतनी पेनफुल, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुके हैं। आपकी लाइफ इजी तो बिल्कुल भी नहीं रह गई है, मतलब बहुत टफ सिचुएशन से आपने सीखा है, लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा हुई है। तो आपको अब थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि द एम्परर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें उसने सहन की होती हैं, तब उसे ये पोजीशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सोचना चाहिए, और अपने जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, जो आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, उन पे भी फोकस करना चाहिए। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सारी चीज़ें अब लाइन अप होने वाली हैं, मतलब आप लोगों की हेल्थ भी सही होने वाली है और आप लोगों की लाइफ भी ट्रैक पे आने वाली है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है प्रेजेंट टाइम में। नाइट ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट। नाइट ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में प्यार भी बहुत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाइट का साइन आया है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। उनकी भी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस था आपके लिए, पहले शायद आपको वो बहुत इमेच्योर मानते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्वीन की पोजीशन आई है, तो वो आपको जानते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चाहे आप लोग मन से बहुत ब्यूटीफुल हों या अपनी फिजिकल बहुत ब्यूटीफुल हो। तो आप ब्यूटीफुल तो बहुत लग रहे हैं। शायद आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, आपके अंदर हो सकता है आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, आप लोग बहुत अच्छे से कैरी करते हो खुद को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो गया है। वो आपसे प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन अभी स्टक हैं, अभी सोच रहे हैं, अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये राइट टाइम है आपको देने का। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि शायद वो पैसे पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। अब वो नहीं चाहते हैं कि पास्ट में जो भी सिचुएशन रही हैं वो फिर से रिपीट हों। वो नहीं चाहते हैं कि जो कुछ दिक्कतें आप लोगों की रिलेशनशिप में आई थी वो किसी भी एंगल से उन सारी चीज़ों का रिपीटिशन हो। तो वो जो है पैसे पे भी बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हों, वो किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हों। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में पैसे पे बहुत वर्क कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन आने पे कुछ उन्होंने गोल डिसाइड कर रखा है कि जब तक मैं ये अचीव नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं अपने पार्टनर के पास नहीं जा सकता। शायद कुछ ऐसा बाउंड्री सेट की हो उन्होंने, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मुझे अट्रैक्शन भी बहुत दिखाई पड़ रहा है और लव भी बहुत दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है
वो उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, बहुत नॉलेजेबल देखते हैं, आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देखते हैं। इसके अलावा आपको वो अपनी, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग आप लोगों में से मैरिड हो सकते हैं या सेपरेशन में या डिवोर्स केस चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, अनमैरिड भी हैं, तब भी आपके पार्टनर की नज़र में जो मैरिज मटेरियल है, या ये मान के चलिए कि वाइफ या हस्बैंड आप ही हैं, वो आपको उसी नज़र से ही देखते हैं। तो समझ लीजिए कि डाउट का तो कोई रास्ता रह ही नहीं गया, लेकिन ये है कि टाइम कब आएगा, राइट टाइम कब आएगा, कब वो आपकी लाइफ में आएंगे, ये चीज़ अभी कोई क्लियर कट नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टक पोजीशन दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट कार्ड था द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड से मुझे लगता है कि वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, उन्हें लगता है कि आप लोगों ने बहुत पेन झेल लिया, अब इस साइकिल का एंड होना चाहिए, या उन्हें भी कहीं से गाइडेंस मिल रही है कि ये जो साइकिल था इसका एंड होने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का, और उसके बाद जस्ट मिनट मैं लाइन से आप लोगों को दिखा दूं। देखिए ये सब कार्ड आए हैं लाइन से, इसका मतलब क्या है? अब मैं ऐसी रीडिंग करने के बाद क्या बता सकती हूँ आपको कि वो खुद जजमेंट का वेट कर रहे हैं, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, वो खुद डिवाइन से मांगते हैं कि अब आप लोगों की लाइफ में जजमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत पेन उठाया है आप लोगों ने, तो जजमेंट होना चाहिए। चैरियट से लगता है कि बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, पैसे पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में ट्रेजर की तरह मानते हैं। ये मैरिज का कार्ड है कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए मतलब बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं। सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। बताइए मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो आई होप सो कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। ओके, जय माता दी।